अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, तो कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग आपने किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं की थी तो उनको पता नहीं लगा किस तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग कैसे करनी है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको पिछला लेक्चर रिव्यू करवा दूं कि हमने क्या क्या सीखा था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ एक्सटेंशन के बारे में बताया था कि कौन कौन सी एक्सटेंशन है जिन्हें आप यूज़ करके प्रोडक्ट को फाइंड करोगे। ठीक है, और किस तरीके से आपने उस प्रोडक्ट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं, आप जिन लोगों को नहीं पता वो कौन कौन सी एक्सटेंशन थी, तो मैं दोबारा से बता देता हूँ एक दफ़ा कौन कौन सी एक्सटेंशन थी। ठीक है, तो उनका यूज़ क्या है वो भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले एक्सटेंशन आ जाती है अली सेव प्लस। ठीक है, तो अली सेव प्लस का यूज़ किस लिए किया जाता है? अली सेव प्लस अली एक्सप्रेस अलीबाबा से वीडियोस या इमेजेस डाउनलोड करने के लिए किया जाता है, जिससे आप इजीली मतलब ऐड बनाकर उसे चला सकते हो अपने स्टोर के ऊपर। ठीक है, दूसरी एक्सटेंशन है भाई सिमिलर वेब। सिमिलर वेब किस लिए यूज़ होता है? सिमिलर वेब पे आपने सिंपल लॉगिन करना है और वहाँ जाके आपने किसी भी वेबसाइट यानी अपने कंप्यूटर की वेबसाइट का लिंक डालना है, देखना है किसे इस तरह की कितनी वेबसाइट्स ऑलरेडी पाकिस्तान की मार्केट में एग्जिस्ट करती है। तो सिमिलर वेब सिंपली ये काम करता है। ठीक है, देन एक एक्सटेंशन है जिसे कहते हैं माई एड फाइंडर, जिसे हम फेसबुक एड लाइब्रेरी के नाम से भी जानते हैं। माई एड फाइंडर में आप किसी भी अपने कंप्यूटर का ऐड देख सकते हो, ये इसलिए आप ऐड करते हो। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है सेलर डैश और सेलर दोस्त। ये दो एक्सटेंशन किस लिए यूज़ की जाती हैं? दराज के ऊपर अपने कॉम्पिटिटर्स की रेवेन्यू को चेक करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, प्रोडक्ट को क्या उसने प्रोडक्ट से कितना पैसा जनरेट किया और मंथली कितना पैसा वो जनरेट कर रहा है इस प्रोडक्ट से। तो ये दोनों टूल्स इस मकसद के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, दोबारा से मैं आपको एक दफ़ा बता दूंगा कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट को आपने सोर्सिंग कैसे करना है मार्केट से। तो दोबारा इस लेक्चर में आपको बताता हूँ और आज बताऊंगा भी आपने सोर्सिंग कैसे करना है। अगर आप चाइना से मंगवाते हो यानी अलीबाबा के थ्रू मंगवाते हो चाइना से पाकिस्तान, आपने सोर्सिंग कैसे करनी है। तो चले मैं शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो मैं आपको बताता हूँ अपने सोर्सिंग और हंटिंग कैसे करनी है। दोबारा से मैं बता रहा हूँ अपने हंटिंग और सोर्सिंग कैसे करनी है। देन लास्ट में मैं आपको बताऊंगा अपने बिजनेस पेज कैसे क्रिएट करना है। देखिए, बिजनेस पेज क्रिएट करने के लिए नेक्स्ट जो हमारा फ्राइडे को लेक्चर होगा उसमें आप अपना ब्रांड के नेम से पेज को क्रिएट कर लेके आएंगे। अपना ब्रांड सोच लीजिएगा, ब्रांड का नाम से अपने पेज क्रिएट करना है। वो कैसे क्रिएट होगा मैं आपको अभी इसी लेक्चर के दौरान बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यार आपने प्रोडक्ट फाइंड कैसे करनी है। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी में काम कर रहे हो, चलो अब मैं आपको बताता हूँ दराज से कैसे फाइंड करोगे। दराज पे यार ज़रा से ज़रा होलसेलर ही बैठे हुए हैं, यहाँ रिटेलर आपको बहुत कम मिलेगा, यानी आम आम जो सेलर है बहुत कम होगा, क्योंकि दराज की कुछ पॉलिसीज़ भी अपडेट हो गई थी, जिसकी वजह से जो आम सेलर्स को काफ़ी दिक्कत हुई है। तो काफ़ी कोई दराज को छोड़ते जा रहे हैं, तो इस तरफ ही आते जा रहे हैं, शॉपिफाई की तरफ अपनी वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, अपने प्रोडक्ट उस पर लगा रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, देन उसे सेल कर रहे हैं, तो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। चलो मैं बताता हूँ आपने किस तरीके से फाइंड करनी है। लाइक अगर आप क्लोथिंग की तरफ जाते हो, मैन फैशन के बीच यानी टी शर्ट टैंक्स किसी भी तरीके की आप कैटेगरी ले लें, या पैंट्स वगैरह जीन्स हो गई अपनी क्या, अब इसमें आपने प्रोडक्ट को फाइंड कैसे करना है। हमेशा याद रखना जिस प्रोडक्ट की जो रेटिंग होगी ना 4.5 से अबव होनी चाहिए। ठीक है, 4.5 से अबव की रेटिंग होनी चाहिए। अब आपने कैसे फाइंड करनी, और मैक्सिमम उसकी जो प्राइस हो, मैक्सिमम अगर आप जीन्स वगैरह में काम करें तो मैं हमेशा कहता हूँ यार 300 से 200 400 या 500 तक हद आपको कॉस्ट करनी चाहिए मार्केट से, तभी जाके एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तरह से आपने हंट कैसे करना, सिंपल यार आपने 5 स्टार की रेटिंग वाले पहले सबसे ज़्यादा निकाल लेने हैं और मिनिमम प्राइस आपने क्या कर लेनी है 500। ठीक है, टू 600 इस कैटेगरी में के बीच में आपको बता रहा हूँ। दूसरी कैटेगरी में आप अपनी मर्जी के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय की आप देखें तो आप देख सकते हैं कि 5 की रेटिंग वाले सारे के सारे और इस रेंज में आपको मुझे दिखना शुरू हो जाएंगे, आहिस्ता 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 दिखना शुरू कर देंगे। देखो 699 का आ गया। ठीक है, इसकी रेटिंग भी अच्छी है, 5 की रेटिंग है। हमेशा 4.5 से अबव रेटिंग वाली आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। देन उसके ऊपर आपने कैंपेन चलानी है और देन आपने उस पर ऑर्डर, देन जैसे ही आपको ऑर्डर आए देन आपने मार्केट से उसे मतलब उठाना है, मार्केट से उसको सोर्स करना है। ठीक है, अब आपने सोर्स कैसे करना है अलीबाबा पे और अली एक्सप्रेस के थ्रू। देखो यार, आपने अली एक्सप्रेस से बिल्कुल भी सोर्स नहीं करनी, क्योंकि अली एक्सप्रेस दराज की तरह ही काम करता है। अली एक्सप्रेस पे सारा का सारा रिटेलर बैठा हुआ है, यहाँ पर होलसेलर आपको बहुत कम मिलेगा। ठीक है, अलीबाबा के थ्रू आप कैसे मंगवाएंगे, लाइक समथिंग एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अब ये एक प्रोडक्ट है, कोई भी आप एग्जांपल ले लें, लाइक कुछ भी ले लें, एक एक प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड एक प्रोडक्ट है, 2022 में चली थी, उस टाइम पे हमने इसको काफ़ी सेल वगैरह भी किया है। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने क्या करना है, बल्क में लेनी है प्रोडक्ट। अब मैं आपको फिर कहता हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने सबसे पहले प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर लेनी है। ठीक है, टेस्टिंग करने के बाद आपने इस पर कैंपेन चलानी है। अगर आपको ऑर्डर है देन आप उसे सोर्स करें। आपको ये शाला मार्केट, राजा बाजार मार्केट यानी मेन मार्केट्स कराची की है, इजीली मिल जाती है, वहाँ से आप इजीली सोर्स कर सकते हो। ठीक है, मैं होलसेलर्स के नंबर भी आपको दे दूंगा। तो अब आपने सोर्स कैसे करना है, अगर आप चाहते हो कि मैं अलीबाबा या इसके ज़रिए सोर्स करूं, ठीक है, अलीबाबा के थ्रू मैं मंगवाऊं चाइना से पाकिस्तान, तो वो आपने कैसे सोर्स करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे सोर्स करना है। ठीक है, एक प्रोडक्ट आपने फाइंड की, सबसे पहले एक प्रोडक्ट फाइंड की, आपने सिंपल कॉन्टैक्ट कर लेना है सप्लायर के साथ, इससे क्यूरी भेजनी है कि आप
कि ये प्रोडक्ट के इतने पीसेस चाहिए। कोशिश करना आप 3 से 4 सप्लायर से बात करें, 3 से 4 सप्लायर के साथ आप बात करें फ़ॉरेन अली चाइना के, ठीक है? उनसे कम से कम रेट लें, मतलब उनसे कहो कि आपको 200 पीसेस चाहिए तो मुझे जो सबसे कम रेट है वो दे, ठीक है? लाइक अभी एक 282 रुपये के, इसके साथ आपने बहस करनी है, यानी 200 तक इसको लेकर आना है। फिर आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है, ठीक है? जो फेसबुक पर आ जाना है, आपने यहाँ से फाइंड करना है जो कि सर्विसेज दे रहे होते हैं चाइना टू पाकिस्तान प्रोडक्ट लाने के लिए, ठीक है? चाइना टू पाकिस्तान, इस तरह के हज़ारों ग्रुप आपको मिल जाएंगे, ठीक है? ये मैं आपको सोर्सिंग सिखा रहा हूँ, ठीक है? चाइना टू पाकिस्तान आपने कार्गो सर्विस, ठीक है? चाइना टू पाकिस्तान कार्गो सर्विसेज पे आपने जाना है, यहाँ से किसी भी ग्रुप में आपने चले जाना है, ठीक है? ये यहाँ पर आपको हज़ारों बंदे मिल जाएंगे जो आपको ये सर्विसेज दे रहे होंगे, ठीक है? आपने इनसे रब्ता करना है, पर केजी के हिसाब से इनके पैसे होते हैं, ठीक है? लाइक आपकी अगर के प्रोडक्ट का टोटल मिलाने के बाद 10 केजी वजन है, 15 केजी वजन है, उसके मुताबिक आपसे पैसे चार्ज कर लेंगे, ठीक है? और आपने फिर क्या करना है, ये आपको अपने वेयर हाउस का एड्रेस दे देंगे, सारे के सारे अपने वेयर हाउस का एड्रेस दे देंगे, जिस भी इंपोर्टर को आपने क्या नाम है हायर किया होगा। आपने क्या करना है, चाइना में सबसे पहले अलीबाबा से जब प्रोडक्ट लेनी है, ठीक है? आपने जब पेमेंट करनी है अलीबाबा को, ठीक है? अलीबाबा के सप्लायर को पेमेंट करनी है। अच्छा, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी सवाल होता है कि यार क्या अली एक्सप्रेस और अलीबाबा ट्रस्टेड है कि नहीं है? यार बिल्कुल ये ट्रस्टेड है, 100% ट्रस्टेड है, इस पर स्कैम होने का चांस बहुत कम है, ठीक है? सबसे पहले आपने इनको पेमेंट करनी है, देन आपने इनको वेयर हाउस का एड्रेस देना है अपनी इस प्रोडक्ट के लिए। ये क्या करेंगे, जो चाइना जो आपने इंपोर्टर हायर किया होगा, ठीक है? जो आपको ये सर्विसेज दे रहा होता है कि चाइना टू पाकिस्तान आपका प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेगा, वो आपको अपने वेयर हाउस का एड्रेस देगा चाइना का, वो कांगजो में हो, जहाँ मर्जी हो, किसी भी शहर में उसका एड्रेस हो। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने जो इंपोर्टर का जो वेयर हाउस का एड्रेस होगा चाइना का, आपने उसको अलीबाबा के सप्लायर को देना है, ठीक है? ये क्या करेंगे, उस इंपोर्टर के वेयर हाउस तक वो प्रोडक्ट पहुंचा देंगे। आगे इंपोर्टर चाइना से लेके आपके डोर स्टेप तक प्रोडक्ट को खुद पहुंचा देगा, जो सर्विस चार्जेस होंगे वो आपसे ले लेगा, ठीक है? चाइना से अगर आपने सोर्सिंग करना है तो इस तरीके से सोर्सिंग करनी है, अदरवाइज खुद ना करने बैठ जाना कि आप खुद करो, सोर्सिंग करने बैठ जाओ, किसी को हायर ना करो यार, तो पता क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट फंस जाएगी। आपको पता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पाकिस्तान में बंद है, ठीक है? आपका कस्टम क्लियरेंस नहीं होगा, ठीक है? महीना महीना फंसा रहेगा आपका स्टॉक। तो उससे बेहतर है कि आप एक इंपोर्टर को हायर करो, जैसे मैंने आपको बताया कि फेसबुक में जाना है, आपने सिंपल कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यहाँ से किसी भी इंपोर्टर को आपने पकड़ लेना है, ठीक है? इंपोर्टर को पकड़ने के बाद देन आपने इनसे बात करके चाइना टू पाकिस्तान प्रोडक्ट मंगवानी है, ठीक है? मैं फिर भी आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप एज अ बिगिनर हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने जो प्रोडक्ट है राजा बाजार, लाहौर, कराची की मेन मार्केट, ठीक है? कराची की मेन मार्केट बहुत मशहूर है, ठीक है? दुनिया जहान की हर होलसेल पे प्रोडक्ट वहाँ से मिल जाती है आपको। लाहौर के शालना मार्केट के हज़ारों सप्लायर्स को मैं जानता हूँ, ठीक है? उसका नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उनसे प्रोडक्ट ले सकते हैं, वो इंपोर्ट की भी सर्विसेज दे देते हैं, ठीक है? 3PL सर्विसेज भी देते हैं, 3PL की सर्विस तो खैर हम भी देते हैं, ठीक है? अब कुछ लोगों 3PL की सर्विसेज में बेसिकली हम क्या करते हैं कि यार जो लोग मतलब फ़ॉरेन में बैठे होते हैं पाकिस्तान में, वो करना चाह रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, तो हम क्या करते हैं, उनकी जो प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस में रखते हैं, देन हम पिक पैक शिप खुद करते हैं, जो सर्विस चार्जेस होते हैं हम उनसे ले लेते हैं, ठीक है? तो अगर किसी को 3PL की सर्विसेज भी चाहिए हो तो वो भी हम देते हैं। तो देन मैं आपको बता रहा था कि आपने चाइना से कैसे, तो चाइना से आपने इंपोर्ट करने का यही एक तरीका है, अदरवाइज आपने करना। अब मैं आपको बता दूं कि चाइना से जब प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो तो आप तक वो कितने दिनों में पहुंचती है। यानी अगर आप बाय एयर मंगवाते हो, ठीक है, तो आपके मैक्सिमम 5 to 6 दिन लगते हैं, लेकिन चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप बाय शिप मंगवाते हो तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लगते हैं, 15 से 16 दिन लगते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट आप तक पहुँच जाती है, ठीक है? जितने भी आपने पीसेस मंगवाए होंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों ने प्रोडक्ट को इंपोर्ट की सोर्सिंग करनी है। नहीं तो आप चाइना किसी भी शाह आलम से सोर्स करें, लाहौर से। मैं बेहतर बताऊँ, यही रिकमेंड करूँगा कि आप एज अ बिगिनर है तो आपने शाह आलम से सोर्स करनी है, ठीक है? या राजा बाज़ार से सोर्स कर लें, लाइक मेन मार्केट कराची से सोर्स करें, हज़ारों सप्लायर उनके नंबर आपको मैं दे दूँगा, ठीक है? अब मैं आपको प्रोडक्ट जो एक्सटेंशन के बारे में बताता हूँ। अली सेव एक्सटेंशन किस मकसद के लिए यूज़ होती है, ठीक है? लाइक आपने अगर अली बाबा से कोई भी प्रोडक्ट की इमेज आपको क्रिएटिव बनाना नहीं आ रहा, ठीक है? लाइक आप इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको कोई क्रिएटिव बनाना नहीं आ रहा, ठीक है, आप उसकी पिक्चर्स किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, उसकी वीडियो क्रिएटिव को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? सिंपल क्या करना है, वो एक्सटेंशन का काम क्या होता है, आपकी जो मेन इमेजेस है आपने इस पर दबाना है, ये सारी की सारी इमेजेस देखना भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी, डाउनलोड कर देगा, डिस्क्रिप्शन वीडियो भी आपकी डाउनलोड कर देगा। इवन कि आप यहाँ से क्रिएटिव उठा के अपने फेसबुक एड्स के ऊपर चलाओ, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको इन्हीं क्रिएटिव पर ऑर्डर आना शुरू कर दे। क्या करना है, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग कर लेनी है, एंड भी अपने ब्रांड का लोगो लगा देना है, ठीक है? देन इस पे मार्केटिंग शुरू कर देनी है, ठीक है? इंशाल्लाह आपको सेल्स भी अच्छी आएंगी। ये प्रोडक्ट मैंने आपको बताई है, प्रोडक्ट से भी आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अगर कोई मेकअप के नीश पर काम कर रहा है तो उसके लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी सेल निकाल कर भी देगी, कि यूनिक प्रोडक्ट है, पाकिस्तान में इसका इतना फ्लो नहीं है, ठीक है?
तो आप इस पर कैंपेन चलाएं। अगर कोई पहले से शॉपिफाई पे काम कर रहा है तो आप इसके ऊपर कैंपेन चलाएं, आपको अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है। सिंपल आपने इस तरीके से अब इमेजेस डाउनलोड करनी है। मेरा थोड़ा नेट का इशू है जिसकी वजह से ना ये इमेजेस डाउनलोड नहीं हो रही, ठीक है। डिस्क्रिप्शन वीडियो वगैरह, प्रोडक्ट वीडियो आपने इस तरीके से ही डाउनलोड करनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब आपके फेसबुक प्रोफाइल क्रिएशन के ऊपर, ठीक है। आपने फेसबुक का बिजनेस पेज कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो आपने फेसबुक का बिजनेस ऐसे क्रिएट करना है क्योंकि सेम नेम से आपका इंस्टाग्राम का भी पेज क्रिएट होगा, जो भी आपके ब्रांड का नाम होगा अपने ब्रांड के नेम से आपने पेज क्रिएट करना है। वो क्रिएट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने अपने ही ब्रांड के नेम से इंस्टाग्राम की भी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, व्हाट्सएप का एक सेपरेट नंबर ले लेना है, उसके ऊपर भी सेम नेम से ही आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। क्योंकि ये तीनों होंगे तो आपका मेटा बिजनेस सूट और मेटा एड मैनेजर चलेगा, ठीक है। देन ही आप एड कैंपेन रन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ले आता हूँ कि पेज कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए सबसे पहले मेन पेज पे आ जाते हैं और आपको बताता हूँ कि आपने पेज कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। जिन लोगों को पेज क्रिएट नहीं करना, मेरे ऑलरेडी यहाँ पेज क्रिएट हुए हैं, 2 से ज़्यादा पेज नहीं क्रिएट करने। और एक बात याद रखना, जब भी आप पेज क्रिएट करो, ठीक है, आपकी जो फेसबुक होनी चाहिए ना, वो कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, मंथ पुरानी होनी चाहिए। अगर आप न्यू फेसबुक उसी टाइम बनाओगे, ठीक है, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, आपकी जो ऐड अकाउंट पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, क्योंकि न्यू होती है। कभी भी न्यू पर नहीं चलाना, आपका ऐड अकाउंट ऑप्टिमाइज नहीं होता, जिसकी वजह से आपको ऑर्डर्स नहीं आते। मेजोरिटी लोग यही गलती करते हैं, तो ये गलती आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने पेज कैसे बनाना है। सी ऑल पेजेस में जाना है, ठीक है। जिन लोगों को पेज नहीं बनाना आता, मेरे देखो 2 बने हुए, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे किसी को समझाया था तो किस तरीके से पेज बनाना है, तो मैंने बना लिया था। मेरा ये है कि zextor.com 2.0 के नाम से भी मैंने एग्जांपल पेज ही बनाया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या करना है, क्रिएट अ न्यू पेज पे जाना है। कोई भी आपके पेज का नाम है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, रिडॉक्स.pk हो गया, ठीक है। कैटेगरी आपने शॉपिंग रिटेल सेलेक्ट कर लेनी है, शॉपिंग मॉल सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आप पे डिपेंड करता है। जो भी आपका दिल करता है शॉपिंग सर्विसेज बारे में लिख देना है, जो भी आपका दिल करे आपने लिख लेना है। बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइडिंग यू हसल फ्री शॉपिंग एक्सपीरियंस, कुछ भी आपने जो आपका दिल करता है अपने स्टोर से रिलेटेड आप लिखना चाह रहे हो, आप यहाँ लिख दो। मैं जो ये लिख रहा हूँ, बेस्ट स्टोर प्रोवाइडिंग यू हसल फ्री शॉपिंग एक्सपीरियंस। देन आपने क्या करना है, क्रिएट अ पेज कर देना है, ठीक है। अब आपकी बारी आती है कि आपने लोगो कहाँ से बनवाना है, ठीक है, अपने ब्रांड का। और वही लोगो आपने अपना शॉपिफाई स्टोर जब आपकी क्रिएट किए जाएंगे, ठीक है, बनवाए जाएंगे आपसे शॉपिफाई स्टोर, वही लोगो आपका वहाँ चलेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल कानवा पे जाना है, लॉगिन कर लेना है, ठीक है। कानवा के बारे में थोड़ा बता दो कि आपने लोगो कैसे बनाना है। अब क्या होता है, कुछ इंस्टीट्यूट के ऊपर आप कोर्स करने जाते हो जो आपको पेड कोर्स फ्री बेच रहे होते हैं, ठीक है। होता सब कुछ भी वो भी यही बता रहे होते हैं जो मैं बताता हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ, ठीक है। क्या करना है, आपने कानवा पे जाना है। वो आपको कहते हैं कि आप हमसे लोगो बनवाओ, 3-3 हज़ार रुपये आपसे ले लेते हैं, 4-4 हज़ार आपसे ले लेते हैं लोगो बनाने का। तो आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना यार, आपने को 3-3, 4-4 हज़ार अपने बचाने हैं, वो आप मार्केटिंग में लगाओ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कानवा पर आ जाना है। सिंपल कानवा के ऊपर आप सारे टेम्पलेट्स वगैरह भी डिज़ाइन कर लेते हैं फ्री। वो 30 डेज़ की आपको फ्री ट्रायल मिल जाती है, ठीक है। अगर आपके पास ट्रायल नहीं है तो खैर, मेरी तो ट्रायल एंड हुई है, मैंने किसी और उसके ऊपर अपने स्टोर के ऊपर बनाया हुआ है कानवा, ठीक है। तो सिंपल आपने यहाँ साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपने यहाँ पर जाके लोगो लिखने हैं, ठीक है। लोगो लिखोगे आपको हज़ारों लोगो नज़र आ जाएंगे कानवा के ऊपर। आपने जस्ट लोगो का डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, उसके नीचे अपने ब्रांड का नाम लिखना है, जस्ट उसे सेव करना है और अपने फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर मैंने जैसे आपको बताया आपने बनाना है। बैक का टेम्पलेट भी सेम एज इट इज़ आपने कानवा से डिज़ाइन करने के बाद आपने पेज क्रिएट कर लेना है। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा, यानी जो जुमे वाले दिन लेक्चर होगा, उस लेक्चर में आप अपने पेजेस क्रिएट करके आएंगे। देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको मेटा बिजनेस सूट समझाऊंगा और मेटा एड मैनेजर समझाऊंगा, ठीक है। तो फिर आपको बताऊंगा भी आपने एड कैंपेन कैसे रन करनी है। तो सबसे पहले अपने ब्रांड का नेम सोचना है। जैसे मैंने आपको जो असाइनमेंट दी थी, आपने वो असाइनमेंट भी यकीनन नहीं की होगी। आपने वो असाइनमेंट भी मैं आपको भी थोड़ी देर में अपने ग्रुप के बीच ईमेल शेयर कर दूंगा जिन जिन्होंने असाइनमेंट की हुई है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि 5 विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करनी है। जो मैंने तरीका बताया था उस तरीके से फाइंड करने के बाद आपने मुझे ईमेल कर देनी है। मैं आपको बताऊंगा कि आपके प्रोडक्ट सही फाइंड किए हैं या नहीं। कि देखो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक बिल्डिंग की बुनियाद जो होती है वो पक्की चीज़ों पर खड़ी होती है। अगर उसमें अच्छी मटेरियल यूज़ ना किया जाए तो वो गिर जाती है, ठीक है। अच्छा मटेरियल यूज़ करोगे तो वो सदियों भी गुजर जाए तो तब भी वो नहीं गिरती। अच्छा पत्थर यूज़ करो उसमें। सेम एज इट इज़ अगर आपकी प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग स्ट्रॉन्ग होगी ना, जो हमेशा से मैं बात करता हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, देन ही आप इस मार्केट में कामयाब होगे। अदरवाइज आप कामयाब नहीं हो सकते। फिर बाद में कल को आप लोग ही कह रहे होते हैं यार हमने कोर्स किया लेकिन हमें कोई फायदा नहीं है। कोर्स करने का फायदा आपको तब भी हो ना जब आपकी प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग स्ट्रॉन्ग हो,
ठीक है, तो आपने यही करना है, 5 विनिंग प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। मैंने तरीका भी बताया था आपने किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को फाइंड करनी है, उस तरीके से आपने फाइंड करनी है और मुझे सेंड करनी है। ठीक है, आज के पेज में मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरीके से पेज क्रिएट करना है, तो अपने ब्रांड के नेम से आपने पेज क्रिएट कर कर आना है। ठीक है, तो बाकी आपको जुम्मे की क्लास में मैं बता दूंगा, जो फ्राइडे को होने वाली क्लास है, उस क्लास में आपको बाकी का अगले नेक्स्ट का लेक्चर में गाइड करूंगा मेटा बिजनेस सूट और मेटा एड मैनेजर के बारे में। ठीक है, ठीक है, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।